नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह और मैथिली जैसे शीर्ष 10 उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए प्रयासरत हैं, जबकि तेज प्रताप यादव के प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी। अनंत सिंह और मैथिली का चुनावी नतीजा भी महत्वपूर्ण होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। इसके साथ ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस पार्टी या गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनने वाली है। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से बिहार में 2 चरणों में मतदान कराया गया है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को हुई थी। आज 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कौन सी पार्टी इन सीटों पर जीत हासिल करती है। इन नतीजों का असर राज्य की राजनीति पर भी पड़ेगा और राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बिहार विधानसभा का यह चुनाव सकारात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए याद किया जाएगा। राजनीतिक दलों ने विकास और जनकल्याण के मुद्दों को प्राथमिकता दी। यदि पार्टियां अपने वादे निभाती हैं तो यह राजनीति में एक नई परंपरा स्थापित करेगा, जहां आश्वासनों का सम्मान किया जाएगा और जनता का विश्वास बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव की मतगणना आज है। 2024 के विधानसभा चुनावों में यहां 77.66% मतदान हुआ था। भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद उपचुनाव कराया गया है। भाजपा विधानसभा को जाम देश के मुख्यमंत्री के बड़े के उम्मीदवार देवयानी राणा ने मजबूत जनादेश मिलने का विश्वास जताया है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली के लाल किले के सामने हुए धमाके में 10 लोगों की जान चली गई। जांच में डॉ उमर नामक व्यक्ति का नाम सामने आया, जो कार चला रहा था। फरीदाबाद से डॉ मुजम्मिल और डॉ शाहीन की गिरफ्तारी हुई, जिनके घरों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। डॉ शाहीन पर जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस ने कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज के पास एक कंटेनर ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद कुछ वाहनों में आग लग गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। पुलिस के अनुसार दुर्घटना के बाद बचाव कार्य जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीजा नियमों में बदलाव किया है, जो 14 नवंबर 2025 से लागू होगा। मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 115 का उद्देश्य वीजा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, जिससे छात्र छोटे शहरों में भी पढ़ सकें। नए नियमों से छोटे संस्थानों को भी मौका मिलेगा। भारतीय छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया तेज और आसान होगी। सरकार जानकारी सत्र आयोजित करेगी ताकि छात्रों को बदलाव समझने में मदद मिले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस की नजर सीमांचल पर टिकी है, जहां उसने 2020 में अच्छा प्रदर्शन किया था। किशनगंज, कस्बा, अररिया समेत कई सीटों पर पार्टी को उम्मीदें हैं। कांग्रेस का मानना है कि सीमांचल में उसकी जमीनी पकड़ मजबूत है। पार्टी ने संगठन को सक्रिय करने और नए चेहरों पर भरोसा जताया है। हालांकि एआईएमआईएम की मौजूदगी कांग्रेस के लिए चुनौती है। अब देखना है कि कांग्रेस की उम्मीदें कितनी सफल होती हैं। 8 पे कमीशन को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि एरियर कब मिलेगा। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि बकाया राशि का भुगतान 2027 या दिवाली 2028 तक हो सकता है, लेकिन अब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एर्फ के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इस पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने क्या कि हमने समाज लगा रहे कि बकाया राशि का भुगतान कि 27 का भी कर सकता है। कहा, पढ़ें पूरी खबर। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 10 एजेंटों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान स्थित संचालकों के संपर्क में थे।
इन एजेंटों को राज्य में अशांति फैलाने के लिए आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने का काम सौंपा गया था। पुलिस आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। कानपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आरिफ का उमर से कनेक्शन सामने आया है। जांच में पता चला कि दोनों ने साथ में एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। पुलिस अब इस कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि डॉक्टर आरिफ और उमर के बीच क्या संबंध थे और क्या वे किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट एयर इंडिया विमान दुर्घटना की स्वतंत्र जांच की मांग पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए से जवाब मांगा है। सरकार ने बताया कि जांच के लिए एआईबी का गठन किया गया है और प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट को दोषी नहीं ठहराया गया है। विस्फोट लगातार जारी रहने के कारण काफी देर तक कोई पास जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। दिल्ली में हुए विस्फोट पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं होता। कुछ लोग बिना सबूत के जम्मू कश्मीर को दोषी ठहरा रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से निष्पक्ष जांच का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब इस तरह के लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दल बदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। रॉय 2021 में भाजपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हो गए थे। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिसमें रॉय को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी, जिसमें रॉय को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के आरोपी उमर का सीसीटीवी फुटेज से रूट मैप तैयार किया है। जांच में पता चला कि उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आया, ढाबे पर खाना खाया और रात कार में बिताई। धमाके से पहले वह फिरोजपुर झिरका गया था। सीसीटीवी में वह धीरे धीरे ड्राइव करता दिखा। डीएनए रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि धमाके के वक्त कार उमर ही चला रहा था। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की आरोपी शाहीन सईद के बारे में कई खुलासे हुए हैं। वह फरीदाबाद में नौकरी करती थी, पर शाम 4 बजे के बाद उसका असली काम शुरू होता था। उसके पास से माला और हदीस की किताब भी मिली है। शाहीन जैश-ए-मोहम्मद की महिला शाखा की प्रमुख थी। पुलिस ने उससे संबंधित 2 कारें बरामद की हैं और अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। कानपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आरिफ का उमर से कनेक्शन सामने आया है। जांच में पता चला कि दोनों ने साथ में एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। पुलिस अब इस कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि डॉक्टर आरिफ और उमर के बीच क्या संबंध थे और इसके बाद बात करते हैं क्या वे किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल थे।